देश में एक तरफ जहां डॉक्टरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, एमबीबीएस की 1.25 लाख सीटें होने वाली हैं, वहीं कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें पढ़ने के लिए डॉक्टर ही नहीं मिल रहे हैं, जिसमें पीजी कोर्स में सीटें खाली रह जाती हैं। ये जो सब्जेक्ट हैं ये हैं एनाटॉमी, जिसे शव विज्ञान कहा जाता है, फिजियोलॉजी जिसे शारीरिक विज्ञान कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी जिसे सूक्ष्म जैव विज्ञान कहा जाता है, बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन विभाग और फार्माकोलॉजी दवा विज्ञान। तो इन विषयों में पढ़ने के लिए, पीजी में पढ़ने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। एमबीबीएस करने के बाद जब डॉक्टर पीजी करते हैं तो कई विषयों में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, लेकिन इन 5 सब्जेक्टों में पीजी करने वाले डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। नतीजा यह है कि इनकी सीटें खाली रह जा रही हैं। अब इससे एक नुकसान ये हुआ है कि इन विषयों के टीचर नहीं मिल रहे हैं। देश में 700 से 80 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। पिछले अगर 10 सालों में देखें तो मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हुई है, लेकिन हर मेडिकल कॉलेज में ये 5 सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट होने जरूरी हैं, क्योंकि ये मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जरूरी है, रिसर्च के लिए जरूरी हैं, इसलिए ये विभाग होने जरूरी हैं। लेकिन इन विभागों में पढ़ाने वाले डॉक्टर नहीं मिले हैं। डॉक्टर इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि पीजी करने वाले नहीं मिल रहे हैं। पीजी नहीं करेंगे तो पीएचडी भी नहीं होगी, पीएचडी नहीं होगी तो फिर प्रोफेसर नहीं मिलेंगे। अब प्रोफेसर की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो गई है तो नेशनल मेडिकल कमीशन को ये फैसला लेना पड़ा कि इन 5 सब्जेक्ट में हम नॉन मेडिकल टीचर को भी अलाउ कर देंगे। तो इन विभागों में, इन 5 विभागों में जितनी भी टीचिंग की सीटें हैं, जो टीचिंग की सीटें होती हैं वो स्टूडेंट की संख्या के हिसाब से होते हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट में 20 स्टूडेंट हैं तो उसमें कम से कम 10 टीचिंग की सीटें होंगी। अगर 30 हैं तो उसमें 15 होंगी। तो ये स्टूडेंट के हिसाब से फैकल्टी तय होती है, और फैकल्टी में ये तय किया गया है कि 30% फैकल्टी, करीब करीब 1/3 फैकल्टी नॉन डॉक्टर को आप रख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अब जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी में जो टीचर होगा वो पहले एमबीबीएस होगा, उसके बाद पीजी उसने माइक्रोबायोलॉजी से की होनी चाहिए, और उसके बाद उसको पीएचडी होना चाहिए। लेकिन ऐसे डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। अब क्या होगा? जिसने एमएससी किया है माइक्रोबायोलॉजी में और उसके बाद पीएचडी किया है, तो उसको यहाँ पर एज ए प्रोफेसर नियुक्त किया जा सकेगा। इसी प्रकार दूसरे विभागों में भी ये प्रैक्टिस होगी जो 5 विभागों में अलाउ किया गया है। तो इससे क्या कोई नुकसान है? देखिए, नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, ये जो 5 डिपार्टमेंट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी, ये 5 ऐसे विभाग हैं जो पीजी में नॉन क्लिनिकल कहलाते हैं। नॉन क्लिनिकल का मतलब है कि इनका ट्रीटमेंट के लिए सीधे उपचार नहीं होता है, इनका मेन मकसद रिसर्च और दूसरे कार्यों के लिए होता है। लेकिन मान लीजिए किसी डॉक्टर ने कोई एनाटॉमी में पीजी कर रखा है किसी ने, तो वो उसकी जो प्रैक्टिस होती है बेसिकली वो एमबीबीएस के बेस्ड होती है। वो एक क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं है। एनाटॉमी एक क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मेडिसिन एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है, वैसे एनाटॉमी नहीं है। तो ये नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट माने जाते हैं। इसलिए इनमें अगर गैर डॉक्टर को भी, गैर चिकित्सक को भी टीचर बनाया जाता है तो मुझे लगता है सीधे तौर पर उससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जो दूसरे फील्ड में लोग हैं उनको यहाँ पर पढ़ाने का मौका मिल जाएगा, उन्हें टीचिंग का मौका मिल जाएगा, तो उनके लिए एक अच्छे अवसर यहाँ पर उपलब्ध हो सकेंगे। लेकिन ये स्थिति चिंताजनक है कि इन विषयों में पढ़ने के लिए स्टूडेंट नहीं मिल रहे। तो अगर स्टूडेंट इन विषयों में पढ़ेंगे तो उन्हें टीचिंग के लिए अवसर मिलेंगे। तो दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। जहाँ पीजी में इन 5 सब्जेक्टों में सीटें खाली रह जा रही हैं, तो लोगों को जो एमबीबीएस कर चुके हैं उनको पीजी में इन विषयों में पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फैकल्टी बनना चाहते हैं तो उनके लिए फैकल्टी बनने के अवसर अब बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेजों के पास डॉक्टर फैकल्टी की शॉर्टेज हो रही है, तो खासकर इन 5 सब्जेक्टों में। तो अगर जो कोई सब्जेक्ट में पीजी करता है तो उसको फायदा होगा, अगर नहीं करता है तो फिर उसमें नॉन डॉक्टर टीचर नियुक्त किए जा सकेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।